हाँ, हेलो। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह गिवन है कि सेक ए माइनस 10a की वैल्यू अगर 5 है तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी। सेम उसी पैटर्न में ये वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो ये भी आराम से हो जाएगा, ठीक। तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम 3 तरीके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसे लिखते हैं क्या, यहाँ पर लिखा हुआ सेक ए माइनस 10a इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/cos ए, ये हो जाएगा माइनस साइन ए होल डिवाइड बाई कॉस ए इज इक्वल टू 5, ठीक। तो देख क्या रहे हैं, नीचे हमारे पास है कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए इसका हो जाएगा एलसीएम हमारा आ जाएगा कॉस ए हो जाएगा, और कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 का ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, फिर कॉस ए डिवाइड होगा, आंसर आएगा 1 का ऊपर से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 5। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 5 कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पर देख क्या रहे हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमारे राइट हैंड साइड में कॉस ए है, ठीक है। यहाँ पर कॉस ए है और इधर साइन ए है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं या तो राइट हैंड साइड को इसको हम साइन बना ले, ठीक है, या लेफ्ट हैंड साइड को कॉस बना ले, ठीक है। तो लाइए एक बार पहले इसे स्क्वायर करके एक बार देखते हैं। तो स्क्वायर करते हैं इसका बोथ साइड दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। तो दोनों साइड का स्क्वायर करने पर हमें मिल क्या रहा है, इसे अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन ए इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कॉस ए इसका होल स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए को होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 25 कॉस स्क्वायर ए। तो हमें क्या पता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है वो क्या बोलती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा, ठीक है। और यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इसको लाकर यहाँ पे पुट कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि दोनों साइड हम साइन बना सकें, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 25 कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखा जाए तो एक तरह से ये है क्या, ये हमारा है 1 मीन्स ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस टर्म में है, ठीक है। मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब इस आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होता है, ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर और 25 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अगर ये हो रहा है तो फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन ए के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 25 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो देख क्या रहे हैं, यहाँ से हमारा एक टर्म कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से, 1 माइनस साइन ए इधर भी है 1 माइनस साइन इधर भी है। तो हमारे पास क्या बच रहा है 1 माइनस साइन ए, और इस साइड बच जा रहा है राइट हैंड साइड 25 इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ठीक। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 25 प्लस 25 साइन ए, और अगर साइन ए को एक साथ किया जाए और कांस्टेंट को एक साथ किया जाए तो 25 इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस 25 और ये साइन ए उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 26 साइन ए। तो इस तरह से साइन ए की जो वैल्यू आ रही है वो हो जाएगी -24/26 मीन्स -12/13, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइन ए की वैल्यू -12/13।
13, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक, हमारे क्वेश्चन में क्या था, साइन ए की वैल्यू बतानी थी। तो ये एक तरह से ये देखा जाए, ये तो पहले तरीके से हो गया, ठीक है, ये पहले तरीके से हो गया। अब इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या था कि sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 5, ठीक है। सेम वही वाला प्रोसीजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन होल डिवाइड बाई कॉस a इज इक्वल टू 5। फिर ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू 5 कॉस a। फिर से इसे स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 कॉस स्क्वायर a, ठीक है। ये पहले कर चुके हैं। कॉस स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 25, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर। इतना तक हम लोग ऊपर कर चुके थे, ठीक है ना। तो अभी हम इसे क्या करते हैं, अभी इसे हम क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बनाते हैं इसे। तो a माइनस बी, यहाँ पर क्या है a माइनस बी को होल स्क्वायर क्या होता है, वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू साइन है। तो 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर, मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर a, फिर माइनस 2 साइन a, ये हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो साइन स्क्वायर a, साइन लिखना थोड़ा लॉन्ग पड़ रहा है, इसलिए हम थोड़ा अज्यूम कर लेते हैं लेट x। तो लेट साइन a की जो वैल्यू है वो हमारे पास x है, ठीक है। फिर अब इसे हम लिख सकते हैं क्या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 25x। अगर ऐसा हो गया तो हम यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसे सभी जो भी टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाने की कोशिश करते हैं। तो 25x स्क्वायर अगर इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर देखते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर मीन्स 26x स्क्वायर, फिर माइनस 2x, फिर ये हो जाएगा माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि इसमें 2 कॉमन है। अगर 2 को हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा 13x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। अब हमारे पास है 13x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसे अब हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसे भी या तो इसका हम फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लें, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो हम उस तरह से निकाल लें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो हम इसका x की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, देखा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू 0 है। यहाँ पर a की वैल्यू 13 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -12 है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला एक तरह से है माइनस बी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a है। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे तो फिर हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी, एक तो x की वैल्यू 1 आएगी और एक आएगी फिर से -12/13। करके देखने पे हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद फिर से हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 13x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर किसी को डाउट होगा कि ये कहाँ से बीच वाला टर्म कहाँ से आ गया, तो फैक्टराइजेशन के तरीके से जब भी सॉल्व करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है फर्स्ट टर्म, तो ये हमारा 13x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है मीन्स जो लास्ट में है, इन लास्ट को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो 156 आ रहा है। तो बीच वाले टर्म को हम कुछ इस तरह से स्प्लिट करते हैं ताकि उसको ऐड किया जाए तो आंसर इतना ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं,
अब ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह कि 13x स्क्वायर माइनस 13x, तो देख क्या रहा है इसमें 13 कॉमन हो जाएगा, 13x कॉमन हो जाएगा तो आएगा x माइनस 1, और इस वाले में हो जाएगा 12 कॉमन हो जाएगा तो आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिल रही है, एक बार 1 मिल जाएगी और x की वैल्यू एक बार मिलेगी, x की वैल्यू मिल जाएगी वो -12/13। यहाँ से जो आंसर आया था वही चीज़ मैं यहाँ बता दिया था। ठीक है, तो देख कह रहे हैं कि साइन की हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, एक तो -12/13 आ रही है और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। लेकिन इसमें से जो आंसर होगा हम इसको करेंगे। ठीक है, -12/13। अगर अभी डाउट होगा कि ये कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो देख कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए, जो हमें आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू अगर 1 होगी, ठीक है, तो इस हिसाब से अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, तो अगर हमारा पहला केस लेते हैं कि साइन ए, क्योंकि जो x मीन्स क्या, साइन, तो साइन की वैल्यू हमारा यहाँ से 1 आया था और साइन ए की वैल्यू -12/13। अगर साइन ए की वैल्यू 1 रखते हैं तो साइन ए की वैल्यू 1 रखने पे क्या होगा, ये तो हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसका मीन्स कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1 0 हो जाएगी। तो कॉस की वैल्यू अगर 0 होगी तो सेक की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर कॉस की वैल्यू 0 हो रही है इसका मतलब क्या, सेक का फिर नॉट डिफाइंड हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर हम देख क्या रहे हैं कि अगर ये नॉट डिफाइंड है, मतलब हमारा जो ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा, सेक ए माइनस एन ए की वैल्यू 5 है। इसका मतलब सेक ए की कुछ वैल्यू थी, तो सेक ए की कुछ वैल्यू थी तो कॉस की भी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसलिए तो कॉस की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता अभी यहाँ पे। ठीक है, 0 भी नहीं हो सकता, नहीं तो फिर यहाँ भी देख सकते हैं कि साइन ए की वैल्यू जो -12/13 थी। ठीक है, यहाँ भी साइन ए की वैल्यू -12/13 थी। ठीक है, तो सेक ए, अगर कॉस ए की वैल्यू अगर 0 हो जाती तो सेक ए की वैल्यू क्या होती, नॉट डिफाइंड होती। ठीक है, अगर नॉट डिफाइंड होता तो क्वेश्चन ही हमारा थोड़ा गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पर देख कह रहे हैं कि हमारे पास जो साइन ए की वैल्यू क्या आ रही है, -12/13। ठीक, तो अभी ये सेकेंड तरीका था। तीसरा तरीके से करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस वाले में सेकंड टाइम थोड़ा डाउट आएगा कि 1 क्यों नहीं ले रहे हैं, तो थर्ड वाले में देखेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। लाइए देखते हैं थर्ड तरीका जो भी हमारा है। तो हमारे पास जो थर्ड तरीका है वो कुछ ऐसा है। फिर से देख रहे हैं कि सेक ए माइनस 10a इज इक्वल टू 5 था। अच्छा, तो हमें एक आइडेंटिटी पता होगी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। वो क्या होता है कि 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, मीन्स 1 इज इक्वल टू, देखा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू सेक ए माइनस tan ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसके हिसाब से, आइडेंटिटी के हिसाब से, कि सेक ए माइनस tan ए और सेक ए प्लस tan ए की वैल्यू 1 होगी। ये हमेशा होगा, चाहे ए की कुछ भी वैल्यू हो। ठीक है ना, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग तो सेक ए इज इक्वल टू tan ए, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/, ये हमारा जो सेक ए माइनस tan ए के इक्वल हो जाएगा। अगर इसके इक्वल होगा फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं, अच्छा, सेक ए माइनस tan ए की वैल्यू, यहाँ पर क्या वैल्यू थी, इसकी वैल्यू 5 थी, तो इसे भी रख देते हैं, तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है, सेक ए प्लस tan ए की वैल्यू वो आ गई 1/5। ठीक है, तो देखा जाए अगर हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ध्यान से देख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो क्वेश्चन ही है, तो सेक ए माइनस tan ए की वैल्यू 5 है और सेक ए प्लस tan ए की वैल्यू 1/5 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ ऐड करते हैं। ठीक है,
तो अगर ऐड करेंगे तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकेंड को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या है कि sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1/5 और sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 5। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास ये tan a कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 sec a इज इक्वल टू 1/5 प्लस 5। अब इसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, तो देख क्या रहे हैं हमारे पास sec a की वैल्यू क्या आ रही है, 5 × 5 ये हो जाएगा 26/5 आ गई। अगर sec a की वैल्यू इतनी है तो cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/26। अभी cos a की वैल्यू आ गई 5/26, ठीक है ना। तो फिर अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि sec a प्लस tan a की वैल्यू कितनी थी, ये हमारी 1/5 थी। तो हम क्या करते हैं, जो sec a की वैल्यू आई है इसी को हम यहाँ पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमें tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो 20 ये sec a की वैल्यू यहाँ पर अभी यहाँ आएगी 26/5 आएगी। फिर sec a की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 था ना, ये 2 भी था इधर, ठीक है। तो आ जाएगा 26/10 मीन्स 13/5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर cos a की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा हो जाएगा 5/13 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आने वाला भी रहेगा, ठीक, तो यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया sec a 26/10 प्लस tan a इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। फिर से tan a की वैल्यू देखते हैं तो 1/5 माइनस 26/10, ठीक। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 5 10 का जो एलसीएम होगा वो 10 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर 10, फिर यहाँ पर आ जाएगा 26, तो आ जाएगा -24/10, ठीक है। -24/10 मीन्स क्या, ये हमारा आ गया -12/5। किसकी वैल्यू आ गई, tan a की वैल्यू आ गई -12/5, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमारा जो sec a की वैल्यू था, sec a का वैल्यू कितना था, यहाँ पर sec a की वैल्यू जो थी, sec a की वैल्यू थी वो एक तरह से हमारा है 13/5 और tan a की वैल्यू है -12/5, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं sec a की वैल्यू है 13/5 और tan a की वैल्यू कितनी है, -12/5। अगर इसको हम ग्राफ के तरीके से देखें तो, ठीक है, ग्राफ या एक तरह से हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक बार देखते हैं। अच्छा, sec a, जो sec a है यहाँ पर देख रही है पॉजिटिव है और tan a हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो sec किस में पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो sec जो पॉजिटिव है हमारा मीन्स cos हमारा या sec इसमें पॉजिटिव रहता है, और इस वाले माने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों, तो फर्स्ट और फोर्थ में sec क्या रहता है, हमारा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर हम tan के बारे में बात करें तो हमारा जो tan है, tan किस में नेगेटिव रहता है, tan नेगेटिव रहता है, tan हमारा सेकेंड में नेगेटिव रहता है, और उसके बाद tan हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है और फोर्थ में क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा नेगेटिव रहता है। तो देख क्या रहे हैं यहाँ पर कि sec हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और tan क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें sec पॉजिटिव है और tan नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ पर sec क्या होगा, यहाँ पर sec हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा sec क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। यहाँ पर tan क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर tan क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें sec पॉजिटिव है और tan नेगेटिव। तो देख क्या रहे हैं कि ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, हमारा जो sec की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 13/5 मीन्स पॉजिटिव, और tan की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो फिर से हम इसे हम लिख क्या सकते हैं, चूँकि हमारे पास जो sec की वैल्यू क्या है, हमारे पास जो sec की वैल्यू है वो है 13/5। इसका मीन्स क्या, cos की वैल्यू हमारे पास है 5/13,
ठीक है। तो इस तरह फिर से हम जो हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर से साइन ए की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -12/13, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। इसलिए जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी थी, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी में यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो कॉस ए है वहाँ पर क्या है, जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेक ए की वैल्यू इस तरह नॉट डिफाइन आ जाएगी। जबकि ऑलरेडी अगर देख रहे हैं थर्ड तरीके से तो पता चल रहा है कि कॉस ए की वैल्यू है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। और वो भी किस क्वाड्रेंट में, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रही है, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके।